जैसे यहाँ से एक वस्तु एक्स अक्ष के साथ या क्षैतिज के साथ कहिए थीटा कोण बनाते हुए यू वेग से फेंकी गई है और हम जानते हैं कि वो कुछ इस तरीके से जाकर पृथ्वी तल पर किसी जगह गिर जाती है। अगर प्रक्षेप का पथ परवलय आकार होता है, ये हमें समझाना हो, तो तब यहाँ से कहीं भी कोई एक बिंदु लेंगे। जैसे ए बिंदु है, मान लीजिए यहाँ ओ से फेंका गया कोई पिंड, टी समय में वो यहाँ पहुँचा। यहाँ पहुँचा मतलब एक्स अक्ष की दिशा में वो एक्स दूरी पहुँचा, वाई अक्ष की दिशा में वो वाई दूरी पहुँचा। गुरुत्व त्वरण जी हम जानते हैं ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होता है। इसका घटक एक्स अक्ष की दिशा में जी कॉस 90 होगा, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। कॉस 90 जीरो होता है, इसलिए जीरो हो गया, यानी त्वरण का मान जीरो है इस दिशा में। और त्वरण जीरो का मतलब है कि इस दिशा का वेग नियत बना रहेगा। और जब वेग नियत बना रहता है तो एक ही सूत्र लगता है, दूरी बराबर चाल गुना समय वाला। तो दूरी x बराबर चाल u कॉस थीटा गुना समय t, ये एक इक्वेशन हो गई। अगर परवलयकार सिद्ध करना है तो u वेग से फेंका गया था, थीटा कोण बनाते हुए u कॉस थीटा u साइन थीटा, g नीचे की ओर है, इसका ऊपर की ओर अगर घटक निकालना हो तो देखो यहाँ से ऊपर की ओर ये 180 डिग्री हो गया। और g का मान इस दिशा में घटक g कोस 180 होगा, g कोस 180, और कोस 180 -1 होता है, तो ये बराबर -g आ जाएगा। ऐसे भी कह सकते हैं कि नीचे की ओर g है तो ऊपर की ओर -g हो गया। यहां से ये t समय में यहां गया, मतलब इस दिशा में x दूरी गया t समय में, y अक्ष की दिशा में y दूरी गया t समय में। अब दोनों दिशाओं की गतियां स्वतंत्र रूप से ली जाएंगी। ऊपर की ओर गति की अगर हम बात करें तो h बराबर ut माइनस 1/2 gt स्क्वायर, क्योंकि नीचे की ओर त्वरण है, ऊपर जा रहा है। साधारण सूत्र तो वही हुआ, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाला। a की जगह -g हो जाएगा, s चलेगी दूरी की जगह ऊंचाई h हो जाएगी। तो y बराबर, चूंकि ऊंचाई h की जगह y है, तो y बराबर u साइन थीटा गुना t माइनस 1/2 g इंटू टी स्क्वायर। ये दो इक्वेशन हो गई। तो अगर हमें प्रक्षेप का पथ परवलयाकार सिद्ध करना है तो बिल्कुल सीधी सी बात हुई कि क्षैतिज दिशा में ऊर्ध्वाधर दिशा में दोनों स्वतंत्र गतियां हैं, मान निकालेंगे, दो इक्वेशन आ गई x और y की। अब इन दोनों को एक जगह मिलाना है, क्योंकि किसी भी रेखा की, किसी भी मार्ग की समीकरण जैसे कि y = mx + c होती है। x और y में एक समीकरण है जो सरल रेखा को प्रदर्शित करती है। तो मार्ग अगर कहीं भी देखना होता है, किसी भी तरह का मार्ग, चाहे वृत्ताकार, परवलयाकार, दीर्घवृत्ताकार, किसी भी तरह का मार्ग हो, उसके लिए हमें x और y में एक समीकरण निकालनी होती है। उस समीकरण के आधार पर तय होता है कि उसका मार्ग कैसा है। जैसे y = mx + c, तो सरल रेखा हो गया, एक घात है दोनों में, और आगे बहुत सिंपल है। अच्छा, ऐसे लिखते चले जाएंगे। क्या लिखेंगे? माना कोई वस्तु क्षैतिज के साथ थीटा कोण ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर बनाते हुए u वेग से फेंकी गई है।
इसका क्षैतिज घटक u cos थीटा होगा, ऊर्ध्वाधर घटक u sin थीटा होगा। गति के दौरान O से A बिंदु तक ये t समय में पहुंचती है। क्षैतिज दिशा में चलेगी दूरी x, ऊर्ध्वाधर दिशा में चलेगी दूरी y हो, तब गुरुत्वाकर्षण g का मान x अक्ष की दिशा में या क्षैतिज दिशा में 0 होगा, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर -g होगा। क्षैतिज गति के लिए एक लाइन लिखेंगे, क्षैतिज गति के लिए एक लाइन लिखेंगे, ऊर्ध्वाधर गति के लिए इसमें से t का मान निकालकर इसमें रख देंगे। तो y इक्वल टू u साइन थीटा गुणा t मतलब x अपॉन u cos थीटा माइनस 1/2 g इंटू टी स्क्वायर यानी x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। u से u कैंसिल हो गया, साइन अपॉन cos tan होता है। तो y इक्वल टू x tan थीटा माइनस 1/2 g इंटू u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को थोड़ा अलग लिख दिया। अब देखो ये जो समीकरण है ये x में द्विघात समीकरण हो गई, बाकी सारे कांस्टेंट है x और y के अलावा। थीटा नियत वेग कोण पर फेंका गया था पिंड, जीतवर्ण नियत है, नियत वेग से फेंका गया था। तो x में द्विघात समीकरण है, y में एक घात है, अतः एक परवलय को प्रदर्शित करती है। ये जो परवलय होते हैं वो इस तरह के होते हैं। ये y स्क्वायर इजिकल टू 4ax गणित में ये पढ़ा जाता है। ये नीचे की ओर होगा तो ये माइनस आ जाएगा, इधर होगा एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4ay आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इजिकल टू -4ay आ जाएगा। तो ये परवलय मार्ग की समीकरण हुआ करती हैं। यानी परवलय के समीकरण के लिए एक अक्ष में एक घात और दूसरी अक्ष में दो घात होती हैं। और यहाँ एक लाइन कह देंगे कि चूंकि यह समीकरण x अक्ष में द्विघात है और y अक्ष में एक घात है, अतः एक परवलय को प्रदर्शित करती है।